जय श्री कृष्ण दोस्तों, madhuramehndi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत कथा को। भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जरूर सुने इस देवउठनी एकादशी व्रत कथा को, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि madhuramehndi.com आप सभी के लिए लेके आता है वो पुरानी कथाएं जो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। ये सभी धार्मिक ग्रंथों से लिए गए पुरानी कथा हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर साल देवउठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं, जिससे कि चतुर्मास की समाप्ति होती है और इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विधान है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के व्रत के पूर्ण फल के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामना पूरी होती है और साधक को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान देवउठनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो किसी और से पढ़ाएं और सुने। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा को। पौराणिक कथानुसार एक राज था जिसमें राजा के सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी अन्न का एक भी दाना नहीं दिया जाता था। एक समय की बात है जब किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी लेने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने उसे कहा, तुमको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि महीने में 2 दिन एकादशी का रहता है तो उस दिन अन्न नहीं मिलेगा। इस तरह से राजा ने नौकरी की इस शर्त को बताया। उस व्यक्ति ने नौकरी के साथ राजा की इस शर्त को भी सहज रूप से स्वीकार कर लिया और जब अगले महीने एकादशी आया तो उस दिन उसे अन्न नहीं देकर फलाहार की सामग्री दी गई। वो राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा कि फलाहार से उसका पेट नहीं भरेगा, उसे अन्न चाहिए और अगर उसने अन्न नहीं खाया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वो राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की उस शर्त की याद दिलाई। तब भी वो व्यक्ति राजा से अन्न मांगता रहा। उसकी दशा को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया और इस प्रकार से उस व्यक्ति को आटा, चावल और दाल मिल गया, जिसे लेकर वो नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के बाद भोजन बनाने लगा। और जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को प्रार्थना करते हुए पुकारा कि भोजन तैयार है, आइए आकर भोजन ग्रहण करें। उसकी श्रद्धा भाव से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। तब उस व्यक्ति ने भगवान के लिए भोजन को परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद भगवान विष्णु अपने लोक लौट आए और वो व्यक्ति अपने काम पर चला गया। समय थोड़ा गुजरने के बाद जब फिर से एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दुगना अन्न दिया जाए। पिछली एकादशी पर वो भूखा ही रहा, क्योंकि उस एकादशी के दिन उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया और उतने अन्न में दोनों ठीक से भोजन नहीं कर पाए। उस व्यक्ति की इस तरह से की गई बात को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन किया करते हैं। वो तो सारे एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए हैं। तब उस व्यक्ति ने राजा से कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलकर खुद ही देख लें। और राजा ने ऐसा ही किया। एकादशी के दिन वो एक वृक्ष की ओट में छुप गया। हमेशा की तरह उस व्यक्ति ने नदी में स्नान करने के बाद भोजन बनाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए पुकारा कि भोजन तैयार है, आप आकर भोजन को ग्रहण करें। पर इस बार भगवान नहीं आए।
फिर उसने दोबारा पुकारा, भगवान फिर भी नहीं आए। उसने कई बार पुकारा किंतु तब भी भगवान नहीं आए। तब उसने भगवान को पुकार के बोला, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर जान दे दूंगा। और उसने फिर भगवान को पुकारा किंतु भगवान नहीं आए, तो वो नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे रोक लिया। फिर भगवान उस व्यक्ति के साथ भोजन किए और भोजन करने के पश्चात उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ अपने धाम लेकर चले गए। ये सब देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की पवित्रता और शुद्धता से ही व्रत और उपवास का फल मिलता है। फिर तो उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा, जिससे कि उसे भी जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उम्मीद है कि आपको देवउठनी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पुरानी कथाओं को सुनने के लिए आप जुड़े रहें madhuramehndi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।